हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अणु क्या है। ठीक है, मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि परमाणु के बारे में। अब आइए हम पढ़ते हैं अणु के बारे में। ठीक है, अणु हमारा क्या है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के अणु अथवा परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक क्या होता है, हमारा परमाणु मिल जाता है तो क्या बना लेते हैं, वो अणु। ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणु हमारा मिलता है तो क्या बनता है, अणु। ठीक है, तो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं या परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। तो दो हमारे परमाणु कैसे जुड़ते हैं, या तो रासायनिक क्रिया द्वारा या फिर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, दो या दो से अणु जो है मिलके दो या दो से अधिक परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, एटम। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, और उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो यौगिक का अगर एक अणु हम ले लें तो ये क्या कर सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उस यौगिक के सारे गुणों को ये दर्शाता है। ठीक है, अणु जो हमारा होता है एक यौगिक के सारे गुणधर्मों को दर्शाता है और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो या तो एक ही तत्व के परमाणु या अलग अलग तत्वों के परमाणु। जरूरी नहीं है कि एक ही तत्व के हमारे परमाणु मिलके क्या बनाए, अणु। अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलके भी क्या बना लेते हैं, अणु बना सकते हैं। ठीक है, तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचनित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि क्या है, एक उसी तत्व के एक परमाणु से निर्मित हैं। तो ऑर्गन जो है हमारा, हीलियम है, ये क्या है, ये एक अणु है जो अपने एक ही परमाणु से मिलकर क्या बना लिए हैं, अणु बना लिए हैं। ठीक है, ये किसी तत्व के अणु क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से। तत्व के अणु क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु तो जो है एक ही प्रकार या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं को मिलकर बना लेता है, लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु को जब मिले तो उसे क्या कहते हैं, तत्वों के अणु कहते हैं। ठीक है, तो आर्गन, हीलियम ये हमारे क्या है, ये हमारे केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित है। तो आर्गन को हम कैसे लिखेंगे, अगर अणु अणु के रूप में लिखना है तो AR। ठीक है, और हीलियम को लिखना है तो HE। ये क्या है, एक परमाणु है, क्योंकि इनके परमाणु एक ही परमाणु क्या मिलके बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा दो दो ऑक्सीजन परमाणु मिलके क्या है, एक ऑक्सीजन का अणु बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विपरमाणु। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑक्सीजन हमारा द्विपरमाणु का। ठीक है, O2। ये क्या होता है, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बनाते हैं, O2, इसलिए इसे क्या कहते हैं, O2 हमारा क्या है, अणु है। ठीक है, O2 क्या है, अणु है। O प्लस O ये हमारे क्या है, परमाणु हैं। ठीक है, तो O प्लस O मिलके क्या बना लिए, O2। O2 हमारा क्या है, अणु है। तो O2 इसमें क्या है, दो अणु, दो परमाणु हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विपरमाणु कहते हैं। ठीक है, यदि सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके बनाते, जैसे कि ओजोन, तो क्या होता है, इसे त्रिपरमाणु कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि O प्लस O प्लस O, तीन O मिलके हमारे क्या बना लिए, O3 बना लिए, ओजोन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन हमारा क्या है, त्रिपरमाणु हो गया। संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि जितने 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 परमाणु मिलके क्या अणु बनाते हैं, संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु जो होते हैं, जितने परमाणु मिलके क्या है, अणु बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उस अणु की परमाणुकता कहलाते हैं। ठीक है, अगर एक से मिलके बन रहा है तो एक परमाणु हो गया, दो से मिलके हमारा अणु बन रहा है तो द्विपरमाणु हो गया। एक परमाणु में हमारे क्या थे, हीलियम था, ऑर्गन था। द्विपरमाणु में क्या था, ऑक्सीजन था। और त्रिपरमाणु में क्या था, ओजोन था। ठीक है, धातु अणुओं एवं कुछ तत्वों के अणुओं की कार्बन के अणुओं की संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। ठीक है, आइए कुछ परमाणुओं के तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करते हैं।
हैं कुछ तत्वों की परमाणुकता, तत्वों के प्रकार, नाम, परमाणुकता। ठीक है। अधातु, आइए पहले अधातु नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं। तो ऑर्गन, ऑर्गन हमारा क्या है, एक परमाणु। तो ऑर्गन को हमें शो करना होगा तो सिर्फ ये। और हीलियम क्या है, हीलियम भी एक परमाणु है। ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया दो परमाणु। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, O2। ठीक है, दो द्विपरमाणु हो गया। हाइड्रोजन क्या है, द्विपरमाणु, तो H2 इसको लिखते हैं। ठीक है, हमेशा अगर इसको अणु के रूप में लिखना है, H हमारा क्या हो गया, परमाणु, और हमने H2 लिख दिया तो क्या हो गया, अणु। ठीक है, दो H मिलके क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है, द्विपरमाणु, N2। क्लोरीन क्या है, द्विपरमाणु है। ठीक है। फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस हमारा भी द्विपरमाणु है। सल्फर क्या है, सल्फर बहुपरमाणु है। सल्फर में क्या होते हैं, सल्फर में बहुपरमाणु है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सल्फर के अणु होते हैं। एक सल्फर के अणु में बहुत सारे सल्फर के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुपरमाणु हो गया। ये हमारे क्या थे, अधातु थे, नॉन मेटल्स। आइए मेटल के बारे में देखते हैं। सोडियम, आर्गन, एल्यूमिनियम, कॉपर। सोडियम हमारा क्या है, Na, ये हमारा क्या है, एक परमाणु। ठीक है। आयरन क्या है, आयरन भी एक परमाणु है। आयरन मीन्स Fe। आयरन को कैसे दिखाते हैं, Fe। ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम भी हमारा एक परमाणु है। कॉपर भी क्या है, Cu। कॉपर भी क्या है, एक परमाणु है। ठीक है। यौगिकों के अणु, अभी तक हमने क्या पढ़ा, तत्वों के अणु। अब हम पढ़ते हैं यौगिकों के अणु के बारे में। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु को निर्मित करते हैं। जब एक ही प्रकार के अणु परमाणु मिल रहे थे तो क्या बन रहा था, तत्व का अणु बन रहा था। ठीक है, तो जैसे कि O2 है, ये क्या है, तत्व का अणु है। ठीक है। अब क्या होगा, अब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जब परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। ठीक है, जब भिन्न भिन्न तत्वों के हमारे परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, यौगिक का अणु बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु। इसका द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, 1:8। अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, 14:3 में। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन, 3:8 में। ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या है, द्रव्यमान अनुपात क्या है, 1 है। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1U। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेबल में, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1U। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान अनुपात अपन परमाणु अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो सरल अनुपातम कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन में क्या है कि इसका द्रव्यमान अनुपात क्या होता है, 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है, 16U। ठीक है, तो 1/2 इसका आ गया अनुपात, द्रव्यमान अनुपात अपन परमाणु अनुपात, परमाणु द्रव्यमान। तो सरलतम अनुपात इसका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं के संख्याओं का औसत कितना होता है, 2:1। H2O, ये हमारा क्या है, जल है, तो 2:1। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये कितने किस अनुपात में होते हैं, 2:1 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, वही यहाँ आपको दिया हुआ है। आइए देखते हैं आयन क्या होता है। देखते हैं आयन क्या होता है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। ठीक है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक क्या होते हैं, आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज, तो ये क्या हो गया, आवेशित कण हो गया। ठीक है, सोडियम क्या होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, ये 1+, तो ये हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। जहाँ जिस पर प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है, धातु, और जिसमें माइनस चार्ज होता है वो क्या होता है, अधातु। ठीक है, तो सोडियम पे क्या होता है, 1+, और क्लोरीन जो हमारी अधातु होती है उस पर क्या होता है, 1-। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, आयन थे। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यह ऋण आवेश या धन आवेश हो सकता है। तो ऋण आवेश किस पे था, क्लोरीन पे, और धन आवेश किस पे था, सोडियम पे। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरीन को ऋणावेशित कहेंगे। ठीक है, क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, इसको हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित कहेंगे। ठीक है, और सोडियम को क्या कहेंगे, सोडियम प्लस को धनावेशित। ठीक है, ये हमारा धनावेशित हो जाएगा।
ठीक है। जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, ऋणावेशित आयन या आयन, ठीक है। और धनावेशित आयन को क्या कहते हैं, धन आयन या कैटायन कहते हैं, ठीक है। कैटायन भी कहते हैं और इसको धनावेशित कहते हैं, धनायन, धनायन या कैटायन कहते हैं। और ऋणावेशित को क्या कहते हैं, ऋणायन या एनायन, ठीक है। तो उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि NaCl बना है तो NaCl कैसे बना है, ठीक है। तो इसमें जो है धनात्मक सोडियम आयन और क्या होता है, ऋणात्मक क्लोरीन आयन संघटक के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के जिन पर नेट समूह आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में 4 में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो 1+ इसको क्या है, 1- क्या है, इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। क्लोरीन पे क्या है 1-, तो ये प्लस क्या होता है, इस माइनस से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इस पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं रासायनिक क्रिया द्वारा, सोडियम क्लोराइड। तो कुछ आयनिक यौगिक आपको दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, इनका अनुपात कितना होता है, 5:2, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अब क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो सल्फाइड से आपको समझ में आएगा सल्फर, और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम। ये किस अनुपात में होते हैं, 3:4 में। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो मैं बता ही रहा हूँ आपको कब से, सोडियम और क्लोरीन ये किस अनुपात में होते हैं, 23:35.5, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये रासायनिक सूत्र है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। ये रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, ये रासायनिक सूत्र है। ये हमें कैसे मिला, Na+ और Cl- जब आपस में मिल गए तो क्या बन गया, ये NaCl बन गया। तो जब क्या होता है कि Na+ और Cl-, इस पे कितना प्लस है, 1+, और इस पे कितना माइनस है, 1-। तो ये 1+ और 1- क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके NaCl बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा क्या हो जाता है, यहीं पे Mg हो जाता है, ठीक है, +2। और Cl से हमें इसको क्या बनाना है, रासायनिक इसका सूत्र लिखना है। तो जो मैग्नीशियम है इस पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। और क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। तो 1+ और 1- ये मिल के क्या बना लेंगे, MgCl। क्या बन गया, MgCl। लेकिन जो अभी हमारा था Mg पे कितना चार्ज था, +2। अभी हमारा क्या हुआ, एक प्लस चार्ज जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। Mg पे क्या है, एक प्लस चार्ज बचा हुआ है। तो एक क्लोरीन अगर और आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, क्लोरीन की संख्या हम कितनी कर देते हैं, 2। तो Mg+2 और Cl क्या हो जाता है, -2। एक Cl ये, एक Cl ये, तो कितने Cl हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। और मैग्नीशियम हमारा क्या है, 1 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रासायनिक इसका सूत्र MgCl2, ठीक है। ये हमारा का क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। क्योंकि यहाँ पे क्या था, 2+ चार्ज था, तो इसको हमने क्या किया, 2 क्लोरीन दे दिया, क्योंकि एक क्लोरीन पे एक निगेटिव। तो 2 क्लोरीन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों हमारे प्लस चार्ज क्या है, बैलेंस हो जाएंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, MgCl2, ठीक है। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सब सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। तो किसी तत्व के संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1 है, ठीक है। और सोडियम की संयोजकता कितनी है, +1 है, ठीक है। तो किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। संयोजकता क्या होती है कि कितना संयोग उससे कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम है, इससे और कितना, इससे और कितने परमाणु जो हैं संयोग कर सकते हैं, वो इसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, ठीक है।
तो आइए देख लेते हैं। सोडियम क्या होता है हमारा Na+, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है K+, सिल्वर क्या होता है Ag+, और कॉपर हमारा क्या होता है Cu+। मैग्नीशियम पे क्या होते हैं 2+ चार्ज होते हैं, तो इन सब पे क्या है +1 चार्ज है, ठीक है। इनका तो क्या है +1 चार्ज है। और जो हमारे ये है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ये इन पे क्या है +2 चार्ज है, ठीक है। इन पे क्या चार्ज है +2 चार्ज होता है। एल्युमिनियम, आयरन, आयरन पे 2 चार्ज भी हो सकते हैं प्लस के, 3 चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। आयरन दोनों फॉर्म में होता है। जहाँ पे 2+ चार्ज की आवश्यकता है वो 2+ चार्ज के रूप में रहेगा, जहाँ 3 की आवश्यकता होगी वहाँ 3 के रूप में रहेगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, इनमें क्या होते हैं +3 चार्ज होता है। ये सब हमारे क्या है, ये सब कैटायन है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है ये सब कैटायन या क्या है धन आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है +1 है, +1 चार्ज है, H+ है। हाइड्राइड क्या है H-। तो हाइड्रोजन अगर +1 के रूप में रहेगा तो ये हाइड्रोजन, और अगर H- के रूप में है तो हाइड्राइड, ठीक है। क्लोराइड हमारा क्या है Cl-। ब्रोमाइड क्या है Br-। आयोडाइड क्या है I-, ठीक है। ये हमारे क्या है -1 चार्ज के हैं। तो ऑक्साइड पे क्या होता है -2 चार्ज होता है। सल्फाइड पे क्या होता है -2 चार्ज होता है, ठीक है। और नाइट्राइड पे क्या होता है -3 चार्ज। तो अमोनियम, अब देख लीजिए ये अमोनियम पे कितना चार्ज है +1। तो जो काम हमारा Na+ करेगा वही काम हमारा क्या करेगा अमोनियम करेगा, क्योंकि दोनों के चार्ज क्या है बराबर हैं, ठीक है। OH पे क्या होता है OH पे -चार्ज, जो काम क्लोरीन करेगा वही काम क्या करेगा OH-, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है -1। जब जैसे कि अगर हमने क्या किया था +1 इस पे था तो इसको एक क्लोरीन दे दिया था, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव क्या हो गया था बैलेंस हो गया था। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया था NaCl। तो Na+ तो यहाँ भी है, यहाँ पे अगर मान लीजिए Cl नहीं OH- है, तो ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज बैलेंस होकर क्या हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारा रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। ये भी हमारा रासायनिक यौगिक बन सकता है। कार्बोनेट हो गया, फिर ये आपको कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट हो गया, सल्फेट हो गया, ठीक है, फास्फेट हो गया, ये सब आपको दिए हुए हैं। कुछ तत्वों की एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। कुछ तत्व हमारे जो होते हैं क्या करते हैं, जैसे कि Fe का 2+ और Fe3+, ये क्या हो गए दो संयोजकता दर्शा रहे हैं। 3+ में भी रहते हैं, 2+ में भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है आयन की संयोजकता अथवा आवेश क्या होना चाहिए संतुलित होना चाहिए। आयन की जो हमारी संयोजकता है अथवा आवेश है, जैसे कि N क्या है N पे 1+ है, तो इसको क्या है इसकी संयोजकता संतुष्ट होनी चाहिए, ठीक है, संतुलित होनी चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु या धातु से संयोग निर्मित होता है तो धातु के अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर धातु व धातु मिलकर बना रहा है तो क्या करेंगे पहले प्लस चार्ज वाले को लिखेंगे, पहले हम धातु को लिखेंगे। NaCl हो गया, क्लोरियम सोडियम क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले प्लस चार्ज वाले को लिखते हैं, मीन्स धातु को लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आदि या धातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ की लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन को क्या है बाईं तरफ लिखते हैं। मतलब हम किससे शुरू करेंगे धातु से, NaCl, MgCl2, हम क्या करते हैं धातु से शुरू करते हैं लिखना, ठीक है। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों के लिए आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयन कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या को कोष्ठक के बाहर लिखते हैं, ठीक है। उदाहरणार्थ MgOH2 है, यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणार्थ NaOH। तो जैसे कि Mg क्या है +2 चार्ज, OH पे क्या है 1-, OH पे 1-। तो जब हमारे Mg के दोनों प्लस चार्ज को बैलेंस करना है तो हमें कितने OH की आवश्यकता होगी, 2 OH की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक OH ये एक OH ये, तभी जाके दो निगेटिव होंगे और ये दो निगेटिव इन दो पॉजिटिव को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो जब हमारे दो ये क्या हो गया दो हमारे हो गए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है कोष्ठक में ऐसे, अगर एक ही क्या है अगर एक ही OH है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। अगर 2-3 हो गए तो यहाँ पे कोष्ठक लग जाएगा। अब सरल यौगिकों के सूत्र,
कुछ क्या है सरल यौगिक हैं, इनके सूत्र हम देख लेते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं, क्या आप इनको उपयोग करके सूत्रों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको संयोजकता हाइड्रोजन की कितनी बताई थी, 1 बताई थी। क्लोरीन की क्या थी, तो हाइड्रोजन को हम ऐसे शो करते हैं, क्लोरीन को ऐसे। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 1, और क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो इस हम क्या करते हैं कि आपस में इनकी संयोजकता जो है उसको H के साथ दे देते हैं, क्लोरीन की संयोजकता को, और हाइड्रोजन की संयोजकता क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ। मान लीजिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है, तो इसको क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता को क्लोरीन के नंबर के रूप में और क्लोरीन की संयोजकता को हाइड्रोजन के नंबर के रूप में लिखते हैं। जैसे कि ये देखिए, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है, सल्फर की कितनी है, 2 है। ठीक है, तो जो सल्फर का संयोजकता होगी उसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के नंबर के रूप में लिखेंगे, और हाइड्रोजन की जितनी होगी उसे सल्फर के। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, H2S। इसका सूत्र क्या हो जाता है, H2S। 2 किसकी संयोजकता थी, सल्फर की, और यहाँ S1। तो जो सल्फर की संयोजकता थी उसको हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ नंबर के रूप में लिखा, और जो हाइड्रोजन की संयोजकता थी उसे क्या किया, सल्फर के साथ नंबर में लिख दिया। ठीक है, ऐसे कि हाइड्रोजन की संयोजकता को सल्फर के साथ दे दिया, और जो सल्फर की संयोजकता थी उसे क्या किया, हाइड्रोजन के साथ दे दिया। तो सूत्र हमारा क्या बन गया, H2S। यहाँ पे क्या सूत्र बना, HCl बना। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, तो हम इनकी संयोजकताएं क्या करते हैं, आपस में दे देते हैं इनको। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन की संयोजकता हाइड्रोजन को दे दी, और हाइड्रोजन की संयोजकता किसको दे दी, क्लोरीन को दे दी। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4, क्लोरीन की संयोजकता 1। तो क्लोरीन की संयोजकता को दे दिया कार्बन के साथ, और कार्बन की संयोजकता को दे दिया क्लोरीन के साथ, CCl4 हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया, CCl4। सी की क्या की संयोजकता इसको दे दी, और क्लोरीन की संयोजकता क्या की, कार्बन को दे दी, तो C1C4 Cl4। ठीक है, CCl4। ठीक है, 1 हम शो नहीं करते, 1 हम लिखते नहीं है, तो इसकी संयोजकता को इसके साथ दे दिया और इसकी संयोजकता को इसके साथ। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन संकेत Mg2+ लिखते हैं तथा इसके पश्चात ऋणायन क्लोरीन लिखते हैं। तत्पश्चात इनके अवयवों को आड़ा तिरछा क्रॉस सेक्शन करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। तो MgCl2 का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, आइए एक बार फिर बताता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बताया था मैंने, Mg पे क्या होता है +2 चार्ज, क्लोरीन पे क्या होता है -1 चार्ज। या तो हम इसको क्या करें, इसकी संयोजकता को इसके साथ दे दें, इसकी संयोजकता को इसके साथ। तो MgCl2, Mg की संयोजकता 2 और Cl की संयोजकता 1, तो इसको क्या करें, इसको साथ दे दें, इसको क्या करें, इसको साथ दे दें, और इसको क्या करें, इसके साथ दे दें। ठीक है, क्रॉस सेक्शन आपस में बांट दें। तो Mg का दे दिया Cl को और Cl का Mg को, तो Mg1 हो गया, Cl2 हो गया, Mg1 हो गया, Cl2 हो गया। मैंने दूसरे तरीके से बताया था, इस पे 2 प्लस चार्ज से, Cl पे 1 माइनस था, 1 प्लस हमारे 1 माइनस को बैलेंस किया, तो 2 माइनस ले लेंगे हम, ये इसको बैलेंस कर लिया। तो Mg कितना था, 1 था, Cl2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो MgCl2 इसका फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो अब देख लीजिए, एल्युमिनियम का कितना है, 3, और ऑक्सीजन का कितना है, 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता को एल्युमिनियम को दे दिया, और एल्युमिनियम की संयोजकता किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। तो इसका सूत्र क्या हो गया, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जैसे कि HCl हमको बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसकी संयोजकता को क्लोरीन को दे देते हैं, क्लोरीन की संयोजकता को हाइड्रोजन को दे देते हैं, यहाँ पे नंबर के रूप में उसको शो कर देते हैं। ठीक है, दोनों की संयोजकता यहाँ पे क्या है, 1 है। अब एल्यूमिनियम वाले में देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की संयोजकता 3+, ऑक्सीजन की संयोजकता 2-। तो ऑक्सीजन की संयोजकता को हम किसको दे दें, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2, और क्लोरीन एल्यूमिनियम की संयोजकता किसको दे दें, ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O3। फॉर्मूला हमारा क्या बना, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 दे दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 दे दिया एल्यूमिनियम को, Al2O3। ठीक है, तो इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड,
इसकी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, ठीक है। तो जब तो इसकी संयोजकता अब देखिए, तो क्या आपको मिला C2O2, ये आपको मिल गया। हम इसे कैसे लिखते हैं, असल में इसका फॉर्मूला CaO होता है, ठीक है। क्योंकि जब ये दोनों जब दोनों दो हैं, Ca2 है, O भी हमारा 2 है, तो इसको हम सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, CaO, ठीक है। CaO हम क्यों लिखते हैं इसको सरलतम रूप में, अब आप आ जाइए, जैसे मैंने बताया था, तो Ca पे कितना चार्ज, +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2 चार्ज, तो +2 और ये -2 ऑक्सीजन पे खुद है, तो फार्मूला क्या बन गया, CaO। अगर आप इस फार्मूले से करेंगे तो आपको क्या सूत्र मिलेगा, Ca2O2। आप Ca2 और O2 लिख के चले जाएंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन इसका असल में क्या होता है, CaO। तो इस हिसाब से देखिए, कितना चार्ज इस पे, +2 चार्ज, इस पे कितना चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। तो एक प्लस इसको बैलेंस कर लिया, एक प्लस इसको, संख्या कितनी है अभी भी, एक एक, CaO, ठीक है। अगर यहीं पे क्या होता, कैल्शियम हमारा होता +2 चार्ज, और क्या होता, क्लोरीन -1 चार्ज, एक प्लस एक माइनस को बैलेंस किया। अभी क्या है, हमारा एक प्लस बचा हुआ है, एक क्लोरीन हम और ले लेते हैं, ये माइनस क्या हुआ, इसको बैलेंस कर लिया, क्या चार्ज होगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब देख लीजिए, बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, तो नाइट्रेट क्या है हमारा, बहुपरमाणुक आयनों वाला यौगिक है। तो नाइट्रेट पे टोटल कितना चार्ज, -1 चार्ज, और सोडियम पे कितना चार्ज, +1 चार्ज, ठीक है। आवेश इस पे कितना है, +1, इस पे कितना है, -1। तो हम इसी आवेशों को क्या करते हैं, संख्या के रूप में दे देते हैं, नाइट्रेट का दे दिया सोडियम को, और सोडियम का दे दिया नाइट्रेट को, ठीक है। तो क्या हमारा बन गया, NaNO3। कैल्शियम कितना चार्ज, +2 चार्ज, और OH पे कितना चार्ज, -1 चार्ज, तो Ca2 प्लस OH-1, एक माइनस क्या किया, इसको बैलेंस किया। अब अगर एक OH और ले लें, एक OH माइनस और ले लें, तो ये इसको बैलेंस कर लेगा। सूत्र क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, दो OH है ना, एक OH पे एक माइनस, दो OH पे दो माइनस, तो यहाँ पे क्या था, +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, दोनों बैलेंस कर लिए। अगर इस रूप में देखें, कैल्शियम के क्या था, +2, इसको दे दिया हमने इधर, तो OH कितना हो गया, 2 हो गया। OH पे कितना था, 1, उसको दे दिया Ca को, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का दे दिया कार्बोनेट को, कार्बोनेट का दे दिया आवेश जो है सोडियम को, Na2O3, ठीक है। तो उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन क्या है, एक ही आयन है। तो बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, ये आयन, ये आयन क्या है हमारे बहुपरमाणु, इनमें परमाणु क्या है, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, आवेश क्या है, एक आवेश, दोनों के आवेश मिलके क्या है, -1, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बहुपरमाणु, परमाणु एक से ज्यादा है, आवेश क्या है, आवेश तो एक ही है दोनों का, ठीक है। ये दोनों का आवेश -1 है, मतलब दोनों को मिला के दोनों का आवेश क्या है, -1 है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बहुपरमाणुक आयन है। और जहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, एक से ज़्यादा इनकी संख्या हो जाती है, वहाँ पे इन्हें क्या करते हैं, कोष्ठक लगा के लिखते हैं। 2 3 हो गए, अगर एक है तो सिंपली हमने लिख दिया, ठीक है। अगर ये इनकी संख्या 2 या 3 हो गई, 4 हो गई, तो हम क्या करते हैं, इन्हें कोष्ठक लगा के लिखते हैं, OH2, OH3। अगर इनकी संख्या एक से ज़्यादा हो गई तो हमें क्या करना पड़ता है, कोष्ठक लगा के इनकी संख्या को लिखना पड़ता है। जैसे कि देख लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट का, तो एल्युमिनियम का हमारा क्या है, ये भी बहुपरमाणुक है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का क्या है, +1 चार्ज, ये भी क्या है, बहुपरमाणुक आयन है। तो इसमें क्या है, एक हमारा जो है नाइट्रोजन का परमाणु है, 4 जो है हाइड्रोजन के परमाणु हैं, चार्ज दोनों का मिला के क्या है, +1, बहुपरमाणुक आयन है, ठीक है। इनकी संख्या यहाँ पे क्या हो गई, इनकी संख्या 2 हो गई, तो इनको क्या किया हमने, कोष्ठक में लिख के दिखाया। तो जहाँ हमारे बहुपरमाणुक आयन की संख्या क्या हो जाती है, एक से ज़्यादा, वहाँ हम क्या करते हैं, उसे कोष्ठक में लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना।
तो आणविक द्रव्यमान के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।